हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री गुरु में। आज आप लोगों को एक मैथ का चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवाएंगे जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कर लेते हैं एंगल्स के बारे में। क्या होता है ये एंगल? एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब ये है कि एंगल क्या होता है? एक एंगल जो होता है वो नॉन कोलिनियर, मतलब दो अलग अलग लाइनें अगर एक पॉइंट पे मिलती हैं तो उनके बीच में जो झुकाव होता है, जो डिस्टेंस होती है, वो एंगल होता है। अब बात करते हैं एंगल में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल में एंगल के जो अंदर की तरफ का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, और अंदर के बाद जो बाहर का पूरा बचा हुआ होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी इसको नापते कैसे हैं। वी यूज़ अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी एंगल को नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, और इसी को डी बोलते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ एंगल मेजर इज द स्टैंडर्ड एंगल इज कॉल्ड डिग्री। यानी जिसमें इसको नापते हैं उसको कहते हैं डिग्री। द मेजर ऑफ एंगल डिग्री इज द रियल नंबर बीइंग बिटवीन 0 to 180 डिग्री। यानी कि जो आपने प्रोटेक्टर देखा होगा उसमें जो पॉइंट होते हैं या फिर यूनिट होती है वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होती है। यानी कि एक बार में एक सीधी लाइन की जो वैल्यू होती है वो भी 180 डिग्री होती है। तो 0 से लेकर 180 तक एक बार में नाप सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपको नापना है तो प्रोटेक्टर को उल्टा करके रख दो, आप फिर से पूरा उतना ही नाप पाओगे, तो 360 पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम कॉन्ग्रुएंट एंगल की। कॉन्ग्रुएंट एंगल ये क्या होता है? Two angles are said to be congruent angle if a trace copy of one can be superposed on the other of cover to the complementary angle। मतलब कॉन्ग्रुएंस का मतलब दो बिल्कुल बराबर एक जैसे एंगल अगर एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दे तो बिल्कुल चारों तरफ से एक दूसरे को ढक ले, पता ही नहीं चले कि यहाँ पर एक एंगल है या दो है। इस टाइप के एंगल को कहता है कॉन्ग्रुएंट एंगल, या फिर सर्वांगसम कोण हिंदी वाले इसको कहते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एंगल्स। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल? कितने तरह के होते हैं एंगल? तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, इनकी यूनिट के, इनकी साइज के हिसाब से होता है और शेप के हिसाब से होता है। ठीक है, तो वी शैल डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट के हिसाब से हम देखेंगे इसमें कितने टाइप होते हैं। अब बात कर लेते हैं राइट एंगल की। व्हाट इज द राइट एंगल? तो राइट एंगल होता है एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी कि जो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। यानी कि 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आपने क्या क्या पढ़ लिया? राइट एंगल पढ़ लिया आपने एक्यूट एंगल पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। यानी कि 90 से 180 के बीच में, यानी 90 to 180 के बिटवीन में जो भी एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल का मतलब एक सीधी लाइन की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यानी कि सीधी लाइन 180 की बनती है, हो गया स्ट्रेट एंगल। उसके बाद बात करते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल की। व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। यानी कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, उस वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब होता है टू एंगल द सम ऑफ हुज टू एंगल्स आर 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल को अगर हम प्लस करें तो 90 डिग्री आए, इस तरह के एंगल को इस तरह के एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये आपके सामने एक एंगल बना हुआ है, एंगल है VAC, इसको बीच से डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, बीच के दो एंगल बना दिए, एक एक्स पार्ट एक वाई पार्ट है। अगर एक्स और वाई दोनों को प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल 90 आता है तो वो कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है
टू एंगल द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि 180 वाली सीधी लाइन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। या दूसरी भाषा में इसको समझते हैं कि अगर दो एंगलों को प्लस करने पर 180 डिग्री बनता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक लाइन थी CAB, उसके बाद एक दूसरी लाइन ऊपर से बना दी है D, यानी कि एक रेज बना दी दूसरी AD, उसको दो पार्टों में बांट दिया, एक है एंगल X और एक है एंगल Y। अगर हम एंगल X प्लस एंगल Y करते हैं तो 180 डिग्री अगर आ जाता तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए भाई अब हम बात करते हैं एंगल वाई सेक्टर। एंगल वाई सेक्टर क्या होता है? आ रेज AX इज सेड टू बी द वाई सेक्टर ऑफ एंगल BAC इफ X इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ BAC एंड द BAX इक्वल एंगल CAX। सीधा सा मतलब है कोई सा भी एंगल है अगर उसको B से दो बराबर पार्टों में डिवाइड कर दें तो उसको कहते हैं एंगल वाई सेक्टर। जैसे यहाँ पे दिया गया है BAC एक एंगल था, उसमें एक रेज बना दी बीच में XA, तो ये बराबर में डिवाइड कर रही। जैसे कि मान लो BAC की वैल्यू थी 60 डिग्री, तो बीच से जो बनाया उसकी वैल्यू अगर दोनों की 30 जैसे BAX 30 आ जाए और XAC वो भी 30 बन जाए तो इसका मतलब होता है एंगल वाई सेक्टर। नहीं, किसी एंगल को बराबर दो पार्टों में डिवाइड करने को एंगल वाई सेक्टर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल की। व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल? तो टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ, अब इसकी कंडीशन बताता हूँ क्या क्या होनी चाहिए। दे हैव द सेम वर्टेक्स, मतलब उनका कोना एक ही होना चाहिए। एंगल दो होने चाहिए पर उनका जो कोना है वर्टेक्स है वो एक होना चाहिए। दे हैव द कॉमन आर्म, उनमें एक भुजा ऐसी होनी चाहिए, एक आर्म या एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में काउंट हो, दोनों एंगलों में। तीसरी बात करें अनकॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड, और जो कॉमन आर्म नहीं है वो एक इधर होनी चाहिए और दूसरी इस साइड होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि चित्र ले लेते हैं। जैसे AOB एक एंगल बनाया है, उसके बाद में देखो OC एक रेज ली है जो कॉमन है। अब हम अगर एंगल पढ़ते हैं AOC और दूसरा पढ़ते हैं COB, तो OC जो है वो आर्म वो दोनों में काउंट हुआ है, तो इस तरह के एंगल को कहते हैं एडजेसेंट एंगल। उसके बाद अगला नंबर की बात है, अगला नंबर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब होता है टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी द लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर टू द अपोजिट साइड, यानी कि जो कॉमन आर्म नहीं है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या है, दोनों एंगल जो बन रहे थे उनका सम जो है वो 180 बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिया गया है AOB या BOA एक रेज है, उसके बाद एक तीसरी रेज है OC, तो OC ने दो पार्टों में डिवाइड कर अगर हम प्लस करते हैं AOC प्लस BOC इक्वल 180 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, लीनियर पेयर, यानी कि एक रेखा को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे इसके बचे हुए पार्ट या थ्योरी को बताते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।